मुझे पोर्टफोलियो पर बात पूछना है, लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछना मुझे लगता है जरूरी है कि आप बिहार के भी प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी रह चुके थे, और बिहार और महाराष्ट्र में सिमिलैरिटीज बहुत है। तो ऐसे में जो रूल बिहार में लागू किया गया वो महाराष्ट्र में क्यों नहीं लागू किया गया? नंबर्स तो वहां भी वही है, वहां भी चुनाव के बाद में बीजेपी के जो नंबर्स दिख रहे थे उसके बाद वहां भी प्रेशर होगा ही। तो ऐसा क्या है? और दूसरी बात, आपने कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना था शिवसेना के नेताओं को। क्या अभी कल हम लोग वहां पर हमने देखा कई लोगों का, तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेकी लग रहा था, तो आपको शायद उस पर भी काम करना पड़ेगा कि अब क्या होगा आगे। अब तो मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री, वो कैसे बिल्टअप करेंगे, उसका कैसे फर्क? बिहार में और महाराष्ट्र में मूलभूत अंतर यह है कि बिहार में हमने घोषित किया था कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश बाबू है। एक और अंतर है, वहां कोई देवेंद्र फडणवीस नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर भी काफ़ी लोग थे, हमारे बड़े बड़े नेता थे। तो मैं चूंकि प्रभारी था तो मुझे अच्छे से याद है कि चुनाव के बाद नीतीश बाबू के यहाँ हम गए कि किस प्रकार से फॉर्मूला किया जाए। तो नीतीश बाबू ने सामने से बढ़कर ये कहा कि आपकी संख्या ज़्यादा है तो आप मुख्यमंत्री बनाइए। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो ये मैंडेट नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये कहा गया है कि नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, उन्होंने कहा था, आपको ऑफर कहा था? हाँ जी, उन्होंने खुद कहा था। आप प्रभारी थे 2020 की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। 15 में तो पार्टी नंबर 3 हो गई थी आपकी, 20 में लेकिन कोविड के बाद आप प्रभारी थे और वापसी हुए थे। तो मैं था, भूपेंद्र जी भी थे, भूपेंद्र यादव जी थे, हम दोनों गए थे। उन्होंने कहा आप बनाइए। हमने कहा कि हमारा मैंडेट नहीं, हमको ये कहा गया है कि भाई आपको बनना है, अगर आपके मन में कुछ है तो आप प्रधानमंत्री जी से बात कर लीजिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात की, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने घोषणा की थी, हमने ऐसी घोषणा नहीं की थी कि किसके ज़्यादा आएंगे कम आएंगे इसके आधार पर निर्णय होगा। हमने ये घोषणा की थी कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और वो हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, और इसलिए आपको ही बनना पड़ेगा। उसके बाद फिर वहाँ पर उन्होंने शपथ ली। नहीं, तो महाराष्ट्र में आपने घोषणा क्यों नहीं की थी? कि आप नंबर्स का इंतजार कर रहे थे? कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि नंबर्स पे डिसाइड करते हैं, बाद में देखा जाएगा। नहीं, ऐसा भी कारण नहीं है। कई बार महाराष्ट्र में देखा गया है कि पहला घोषणा करने के दो नुकसान होते हैं। एक, कई बार नीचे के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के ज़्यादा आए इसलिए दूसरे पार्टी के खिलाफ काम कर देते हैं, उसको गिराने का प्रयास करते हैं। कई बार 3 पार्टियां हैं, तो जब ऐसा लगता है कि अपनी भी पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है तो एक उत्साह होता है, उस उत्साह में लोग काम करते हैं, तो वो उत्साह कम हो जाता है। इसलिए देखिए, ये कोई एक फार्मूला नहीं है, ये हर चुनाव का अपना अलग फार्मूला होता है। जैसे आपने देखा होगा आसाम में हम लोगों ने एक मुख्यमंत्री के रहते हुए भी बिना नाम के चुनाव लड़ा, कभी हमने नाम के साथ चुनाव लड़ा। 2019 में मेरा नाम घोषित करके चुनाव लड़ा गया था। तो इसलिए इस प्रकार से होता है।